हेलो माय डियर कैडेट्स, जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ये वीडियो लेक्चर। इसका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अर्थात पर्सनालिटी या जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं, उस व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या फैक्टर्स हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ये। तो वीडियो को आखिरी तक बड़े ध्यान से देखना, और जो भी बातें मैं यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, उन सभी बातों को आप अपने कॉपी में नोट्स के तौर पर लिख लें, तो ये आपको आगे बहुत काम आएगा। तो चलिए बात करते हैं फैक्टर्स। तो ये देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को या उसकी पर्सनालिटी को जितने भी कारक प्रभावित करते हैं, उनको हम एक बड़े वर्ग के हिसाब से, अर्थात एक मोटा मोटी हम उनको इन 4 कैटेगरीज में रख सकते हैं। देखिए, पहली कैटेगरी है या पहले प्रकार के जो फैक्टर हैं, हाँ, उनको हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स कह रहे हैं। दूसरे प्रकार के सोशोलॉजिकल फैक्टर्स, और ये तीसरे प्रकार के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, और चौथे प्रकार के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अर्थात किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, उनको हम इन 4 भागों में रख सकते हैं। अब एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें बायोलॉजी के जो पैरामीटर्स, अर्थात जो मनुष्य के बनने के जितने भी कारक हो सकते हैं, वो सब इस बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला इसमें देखिए लिखा है फिजिक। फिजिक का मतलब है हमारे शरीर की बनावट। आप ये कह लीजिए कि किसी का शारीरिक बनावट किस तरीके का है, वह भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अर्थात अच्छे शरीर की बनावट वाले लोगों की पर्सनालिटी अच्छी होती है, उनका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। अर्थात किसी का शरीर अगर अच्छी हाइट है, उसकी अच्छा हेल्थ है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, बशर्ते उसके कि जिसकी हाइट कम है, नाटा रह गया, इस प्रकार के। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है जो किसी के हाथ में नहीं होता। यह जो है वो प्रकृति के द्वारा बन जाता है। दूसरा देखिए शेप, बॉडी का शेप, अर्थात शरीर का जो आकार है वो किस प्रकार का है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो किसी के पर्सनालिटी को प्रभावित कर सकता है। अर्थात डील डॉल कहते हैं इसको, हिंदी में हम डील डॉल बोल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का डील डॉल, अर्थात उसकी शरीर की बनावट किस प्रकार की है, वह भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तीसरा देखें बॉडी बिल्ड। बॉडी बिल्ड मतलब ये भी वही बातें हैं कि शरीर की उसके सारी संरचनाएं जो है, उसके अंग सारे बराबर से ठीक ठाक बने हैं कि नहीं, सभी अच्छे से काम करते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी के शरीर में कुछ अंग कम हो गए, किसी का एक हाथ ही नहीं है, किसी का कुछ उंगलियां कट गई या नहीं है। तो ये बॉडी बिल्ड, शारीरिक बनावट, ये सभी चीज़ें जो है वो प्रकृति की देन है। उसके ऊपर में किसी का जो है वो नियंत्रण नहीं रह सकता है। तो ये डिपेंड करता है अपने जो माता पिता हैं उनके द्वारा हमारी जो आनुवंशिक जो लक्षण हैं, वो किस प्रकार के लक्षण किसी व्यक्ति में आते हैं, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होता। तो ये जो बन गया प्रकृति के द्वारा, वो बन गया और वह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। उसी प्रकार है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। चौथा जो है फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, अर्थात बाहर से वो व्यक्ति कितना अच्छा दिखता है, कितना अट्रैक्टिव लगता है, वो कितना स्मार्ट लगता है, देखने में कितना सुंदर खूबसूरत लगता है या लगती है। ये सभी चीज़ें इस फिजिकल अट्रैक्टिवनेस में आती। अर्थात जैसे मान लीजिए किसी का फिजिक बहुत अच्छा है, शेप बहुत अच्छा है, बॉडी का उसका बनावट भी अच्छा है, अच्छा तगड़ा आदमी है, लेकिन चेहरे में सुंदरता नहीं है। ठीक है, रंग में उतनी अच्छी उसकी कलर नहीं है,
काला दिख रहा है और चेहरा भी थोड़ा बदसूरत सा लग रहा है, तो वह फिजिकल अट्रैक्टिवनेस उसमें नहीं होगी, अर्थात वो किसी दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो भी कारक हैं वह भी किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी या व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। फिर अगला पॉइंट है होमियोस्टेसिस। यहाँ पर लिखा है, देखिएगा ये 5वां पॉइंट, ये लिखा हुआ होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब है, यह एक बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है, ये विज्ञान का एक शब्द है। इस शब्द का मतलब है कि किसी व्यक्ति के शरीर के जितने भी उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, अर्थात उसके शरीर के जो शरीर को संचालित करने वाले जितने भी चीज़ें होती हैं शारीरिक बनावट के अलावा, वो सभी चीज़ें बराबर हैं कि नहीं। जैसे कि उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हर किसी के शरीर का टेम्परेचर एक निश्चित होता है जो कभी कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन उसका जो अमाउंट है अर्थात वह एक फिक्स अमाउंट होता है। उसी प्रकार ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड प्रेशर है, पानी में शरीर में पानी की मात्रा जिसको वाटर बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें किसी व्यक्ति के शरीर में नॉर्मल है कि नहीं, बैलेंस्ड हैं कि नहीं। अगर वो सभी चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं तब हम उस अवस्था को कहते हैं होमियोस्टेसिस। अर्थात ये जो होमियोस्टेसिस है, होमियोस्टेसिस का मतलब है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उसके शरीर में पानी की मात्रा भी नॉर्मल रहती है, अर्थात जितनी होनी चाहिए उतनी होती है। तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को बड़ा स्वस्थ महसूस करता है, हेल्दी महसूस करता है। और जब वह अपने आप को हेल्दी महसूस करेगा तो नेचुरली उसकी जो पर्सनालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होगी, अर्थात वह खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो उसके व्यक्तित्व का सकारात्मक जो प्रभाव है वो बना होता है। तो ये सभी इतने फैक्टर्स, फिजिक, शेप, बॉडी बिल्ड, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एंड होमियोस्टेसिस, जिसमें आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर और वाटर बैलेंस एक्सेट्रा, ये सब देखे हैं। ये सभी, इनको आप बायोलॉजिकल फैक्टर्स में या जैव कारकों में आप इसको लिख सकते हैं, जो कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। और अगर ये सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हों तो नेचुरली जो कोई व्यक्ति होगा वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होगा और साइकोलॉजिकली बड़ा स्टेबल होगा। साइकोलॉजिकली स्टेबल मतलब वह खुद में बड़ा संतुष्ट रहेगा और किसी भी काम को बड़े अच्छे से कर सकेगा और ज़्यादा खुश होगा, इसलिए उसका व्यक्तित्व जो है वो ज़्यादा निखरेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार के फैक्टर्स की, जिसको हम दूसरे कैटेगरी में रख रहे हैं, उसको हम कहते हैं सोशोलॉजिकल फैक्टर। तो सोशोलॉजिकल फैक्टर में देखिए क्या क्या जो सोशोलॉजिकल अर्थात समाज से जुड़े हुए कारक, हमारे आसपास व्यक्ति जो है वो अकेला नहीं रहता, उसके आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जिसको कि हम समाज कहते हैं। तो समाज से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो उसमें सबसे पहला होम अर्थात घर। तो किसी व्यक्ति का घर किस प्रकार का है, वो किस प्रकार के घर में रहता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कच्चे मकान में रहता है, पक्के मकान में रहता है, कि झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, कि आलीशान बंगलों में रहता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो ये जो उसके घर में आ रही हैं, अर्थात वो किस प्रकार के आवास में रहता है, वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। दूसरा वो स्कूल है, अर्थात कोई व्यक्ति कौन से स्कूल में पढ़ता है, किस प्रकार के स्कूल में पढ़ रहा है, वह भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करने का एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। उसी प्रकार सोसाइटी का मतलब है कि आप जहाँ रह रहे हैं, जो भी आप गली मोहल्ले कॉलोनी में शहर में जहाँ आप रहते हैं, आपके घर आसपास किसी व्यक्ति के जो घर के आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार के हैं, वो ही उसकी सोसाइटी कहलाती है। और वो सोसाइटी का भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छे लोकेलिटी या अच्छी सोसाइटी में रहेंगे तो नेचुरली जो है वो आपके व्यक्तित्व में एक अच्छा असर रहता है। आप अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें जब आप सीखते हैं तो आप उसको अपने व्यक्तित्व में भी उतारते हैं।
तो इसका भी, सोसाइटी का भी जो है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रभाव पड़ता है। और दूसरा और चौथा है कल्चर। कल्चर अर्थात संस्कृति। तो किसी व्यक्ति की संस्कृति अर्थात उसके जो कल्चर है, उसके कस्टम्स हैं, उसके परंपराएं हैं, किस प्रकार की हैं, वह भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छी संस्कृति अगर होगी तो व्यक्ति जो है वो सांस्कृतिक रूप से भी अच्छा होगा और उसका जो पर्सनालिटी है, उसका व्यक्तित्व जो है वो ज़्यादा निखरा हुआ होगा। अब तीसरी कैटेगरी जिसको हम नाम दिए हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल अर्थात मनोवैज्ञानिक फैक्टर या मनोवैज्ञानिक कारक। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला देखिए इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धिमत्ता। हालांकि ये सभी चीज़ें जो इसमें हम बात करेंगे ये सब प्रकृति की देन है। अर्थात इंटेलिजेंस जो है वो आपका वो इनबिल्ड होगा। अर्थात जब आप पैदा होंगे या कोई व्यक्ति जब पैदा होगा तो उसका दिमाग कैसा होगा, उसके ब्रेन में किस प्रकार के डेवलपमेंट होंगे, वो सब जो है वो उसके जेनेटिक मैप अर्थात उसके आनुवांशिक लक्षणों के ऊपर निर्भर करेगा। और उसको प्रैक्टिस के द्वारा या अभ्यास के द्वारा मनुष्य जो है वो अपना बुद्धिमत्ता लेवल या इंटेलिजेंस लेवल को थोड़ा बढ़ा जरूर सकता है। इसीलिए जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में जो सबसे पहला कारक है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब है कोई व्यक्ति कितने अच्छे से, कितनी बुद्धिमत्ता से किसी विषय के बारे में सोचता है, वह भी उसके व्यक्तित्व में प्रभाव डालता है। और दूसरा एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है उसका आचरण। किसी व्यक्ति का आचरण कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वह भी उसके व्यक्तित्व में प्रभाव डालता है। एटीट्यूड जो है वो आदमी अपना बना सकता है, अपना आचरण जो है वो सुधार सकता है। ये आदमी के हाथ में होता है, व्यक्ति के हाथ में होता है कि वो अपना एटीट्यूड, अपना आचरण किस प्रकार बनाए रख सकता है या सुधार सकता है। तो अच्छा एटीट्यूड या अच्छा आचरण वाला व्यक्ति नेचुरली जो है वो उसका व्यक्तित्व दूसरों को बड़ा प्रभावित करेगा, अर्थात उसकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी होगी। उसी प्रकार मोटिवेशन। मोटिवेशन का अर्थ होता है किसी दूसरे के द्वारा या किसी घटना से जो है वो सबक लेकर के अपने वृद्धि के लिए या अपनी क्या कहना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए उसको प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा लेना इसका मतलब है। मोटिवेशन का मतलब है प्रेरणा लेना। अर्थात वो किसी भी दूसरे से, किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी दूसरे समाज से या किसी भी घटना से प्रेरणा लेकर के वो अपने में सुधार कर सकता है, अपने खुद के लक्षणों में, अपने खुद के एटीट्यूड में, अपने खुद के इंटेलिजेंस लेवल पे वह सुधार कर सकता है। इसीलिए उसको हम कहते हैं मोटिवेशन। और मोटिवेशन का मतलब है हिंदी में हम इससे कहते हैं प्रेरणा। अर्थात हम किसी और से प्रेरणा लेकर के हम अपने खुद के व्यक्तित्व में सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मोटिवेशन है वह भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और फिर चौथा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है कोई व्यक्ति कितना उत्सुक होता है किसी काम को करने के लिए, किसी नई जानकारी को जानने के लिए, किसी नई कला को सीखने के लिए या किसी नए प्रकार के काम को करने के लिए वह कितना इंटरेस्टेड होता है, अर्थात वह कितना उत्सुक होता है, वह उसके जानने की इच्छा कितनी होती है, वो उसका इंटरेस्ट कहलाता है। और यह इंटरेस्ट भी जो है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो किसी भी चीज़ को न सीखेगा और ना ही सीखने की कोशिश करेगा। और जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक उसके ये जो ऊपर के जितने भी हमने बातें की हैं ये सभी चीज़ें उसको सीखने को मिलेंगी नहीं। तो यह इंटरेस्ट जो है वह भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अब हम बात करते हैं इमोशंस की। इमोशन का मतलब है भावनाएं। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इमोशंस का मतलब है भावनाएं। किसी व्यक्ति की भावनाएं किस प्रकार की हैं, वह भावनाओं में कितनी जल्दी बह जाता है या अपनी भावनाओं को कितने अच्छे से जो है वो रिप्रेजेंट कर पाता है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है।
चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब इन्वायरमेंट का आप नाम से समझ रहे हैं, पर्यावरण होता है, पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण का मतलब है उसके आसपास का जो चीज़ें हैं, उसके आसपास का वातावरण है वो किस प्रकार का है, उसी को हम इन्वायरमेंटल फैक्टर कहते हैं। और जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वह है पेरेंटल इन्फ्लुएंस। पेरेंटल इन्फ्लुएंस का मतलब है उसके माता पिता का उसके ऊपर प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी बच्चे की ऊपर में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर होता है सबसे पहले, तो वो उसके माता पिता का होता है, जिसे हम पेरेंटल इन्फ्लुएंस कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या किसी बच्चे के आचरण में, उसके बुद्धिमत्ता में, उसके प्रेरणा में सबसे ज़्यादा जो है वो उसके माता पिता का प्रभाव ही होता है। तो माता पिता कितना उसको प्रेरित कर पाते हैं, कितना उसको प्रभावित कर पाते हैं, यह उस बच्चे के व्यक्तित्व के ऊपर जो है वो काफ़ी असर करता है। तो इसलिए किसी बच्चे या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए उसके माता पिता का जो प्रभाव है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस मतलब सामाजिक एक्सेप्टेंस कहना चाहिए, स्वीकार्यता। अर्थात किसी व्यक्ति की समाज में कितनी अच्छी पहुंच है, समाज उसको किस प्रकार देखता है, कितना उसको आदर देता है, सम्मान देता है, कितना उसकी बातों को जो है सुनता है, इसे कहते हैं, और मानता है, स्वीकार करता है, इसे सोशल एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो जिस व्यक्ति का सोशल एक्सेप्टेंस अच्छा होता है, अर्थात समाज में जिसकी अच्छी जान पहचान, उठना बैठना होता है, उसका पर्सनालिटी या व्यक्तित्व भी जो है वो निखरा होता है और अच्छा होता है, और वो उसके व्यक्तित्व में वो प्रभावित भी करता है। उसी प्रकार है सोशल डिप्रीवेशन। सोशल डिप्रीवेशन का मतलब है समाज से स्वीकार्यता नहीं होना। ये जस्ट एक सोशल एक्सेप्टेंस का उल्टा है। अर्थात सोशली डिप्रीवेशन अर्थात सामाजिक तौर पर कोई कितना इसे क्या कहें हिंदी में, डिप्रीवेशन का मतलब है उसको समाज से कितना स्वीकार्यता नहीं मिलती, अर्थात उसको क्या किया जाता है, उसको डिप्रीवेशन इसे हम कह सकते हैं, स्वीकार्यता नहीं होती, अर्थात उसको समाज में उठने बैठने नहीं दिया जाता, उसको धुतकारा जाता है, उसको चार लोगों के बीच में नहीं बैठने दिया जाता है। तो सामाजिक दुराव या सामाजिक दुत्कार इसको कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को समाज जो है दुत्कारेगा, उसको चार लोग के पास में बैठने नहीं देगा, उठने नहीं देगा, बातचीत करने नहीं देगा, उसको हमेशा दूर भगाएगा, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो भी बहुत कमज़ोर हो सकता है और उसके व्यक्तित्व में बहुत गंभीर प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। इसे ही हम सोशल डिप्रीवेशन कहते हैं, अर्थात सामाजिक भेदभाव इसको आप कह सकते हैं, सामाजिक दुत्कार कह सकते हैं। तो किसी को दुत्कारा जाए तो उसका व्यक्तित्व जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो सकता है, या वह व्यक्ति जो है वो उसका जो पर्सनालिटी है वो बहुत वीक हो सकता है। उसी प्रकार है चौथा जो कारक है वो फैमिली डिटर्मिनेंट्स हैं, अर्थात माता पिता के अलावा जो परिवार में और भी जो लोग होते हैं वह सब भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रभाव डालने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थात परिवार में कौन कौन लोग हैं, उनके परिवार में जो बाकी लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो सब किस प्रकार रहते हैं, किस प्रकार का आचरण उसके साथ करते हैं, उसकी कितनी स्वीकार्यता है परिवार में, परिवार उसको लोग पसंद करते हैं कि नहीं, हम हर बात पे, छोटी मोटी बात पे दुत्कारते तो नहीं हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं वो फैमिली डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत आती है। अर्थात उसके परिवार के रिश्तेदार, उसके जो यार दोस्त हैं, वो सभी लोग उससे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वह भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। फिर है एजुकेशनल फैक्टर्स। तो एजुकेशनल फैक्टर मतलब शिक्षा का स्तर कैसा है उस व्यक्ति के आसपास के वातावरण में। आसपास के वातावरण में का अर्थात है उसके घर में, उसके परिवार में, और वो जहाँ पर रहता है उस सोसाइटी में, उसके आसपास के कॉलोनी में, बस्ती में, जो भी आप कह लें, तो वह उसका एजुकेशनल फैक्टर है। अर्थात उसके
कोई व्यक्ति जहाँ रहता है उसके आसपास कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कितने शिक्षित लोग रहते हैं और कितनी शिक्षा की बात करते हैं, वह भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के तौर पर अगर पढ़े लिखे लोगों के बीच में कोई रहेगा तो हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें चलती रहेंगी, तो वह भी पढ़ने लिखने में बड़ा इंटरेस्टेड होकर के आगे लोगों से प्रेरणा लेकर के अच्छी पढ़ाई करके अपना करियर अगर अच्छा से बना सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति किसी ऐसी जगह पे रहे जहाँ बिल्कुल निरक्षर लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं और पढ़ाई लिखाई की बातें ही नहीं करते, वो इधर उधर की बातें करते हैं और जो है वो बुरी आदतों में लगे रहते हैं, तो वह व्यक्ति भी हो सकता है उनके साथ में उसी प्रकार की बुरी आदतों में शामिल हो जाए और अपना व्यक्तित्व जो है वो विकसित न करके अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से इतने सारे पैरामीटर्स हैं या इतने सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो कैडेट्स, एक बार और आप देख लें कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको हम 4 बड़े बड़े कैटेगरीज में रखे हुए हैं, जिसमें ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं अर्थात वातावरणीय कारक हैं, और हम इसके पहले देखे थे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या मनोवैज्ञानिक कारक हैं, और उसके पहले हम देखे थे सोशोलॉजिकल या सामाजिक फैक्टर्स हैं, और सबसे शुरुआत में हम देखे थे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं अर्थात उसको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो उसके शारीरिक जो शेप, फिजिक, बॉडी बिल्ड, अट्रैक्टिवनेस, ये सब है, ये भी किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं। तो कैडेट्स, ये जितनी बातें मैंने बताई आपको, इनको आप अच्छे से नोट्स बना लें, ये आपको आगे चल कर के जो है वो परीक्षा में काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।